Assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Ahmed and I am trainer in Superstar Computer Academy and welcome to the series of Microsoft Excel. And today our topic is introduction of Microsoft Excel. सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इस चीज़ को समझें कि Excel क्या चीज़ है, इसका इस्तेमाल क्या है, ये किस तरह हमें फैसिलिटेट कर सकता है और इसके पर्पज़ क्या है और हमने इसके ऊपर काम कैसे करना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर है जो कि डिफरेंट रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर डिफरेंट तरह की कैलकुलेशन रिपोर्ट्स डिज़ाइन की जाती हैं। तो हम लोग इसको फर्दर उसी स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। अगर इसके इस्तेमाल की बात की जाए तो ये स्टॉक को हैंडल करने के लिए, अकाउंटिंग हैंडलिंग के लिए, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, क्विक कैलकुलेशन के लिए, रीकैलकुलेशन के लिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, ये डिफरेंट जो भी अकाउंटिंग रिलेटेड रिकॉर्ड है उसको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ये डाटा एंट्री के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूट है तो उसका जो रिकॉर्ड होता है उसको मैनेज करने के लिए, जैसे अटेंडेंस शीट होती हैं, सैलरी शीट होती हैं, उनका डेली बेस वर्किंग होती है, तो इस तरह के डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हर कंप्यूटर यूज़र किसी न किसी सूरत के अंदर इसका इस्तेमाल करता है। कोई थोड़ा करता है या कोई ज़्यादा करता है, ये डिपेंड करता है उसकी नीड के मुताबिक। बाकी इसका इस्तेमाल किसी न किसी सूरत के अंदर लाजमी होता है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी जो है पर्सनालिटी को इंक्रीज़ कर सकता है। अगर आप टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, हेड मास्टर हैं, या कुछ भी किसी भी फील्ड के साथ रिलेट करते हैं, तो एक्सेल आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकता है। उस प्लेस के ऊपर आपकी वैल्यू बढ़ सकती है कि ये माइक्रोसॉफ्ट बार के ऊपर लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो वो एक्सेल आपके सामने विजिबल हो जाएगा। यहाँ पर आप डबल क्लिक कर देंगे तो ये फिर भी ओपन हो जाएगा। उसके बाद इसका आइकॉन आपको टास्क बार के ऊपर मौजूद नज़र आएगा, उसके ऊपर सिंगल क्लिक करेंगे तो ये फिर भी ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने मौजूद है। इसको स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। तो इसकी ये मेन विंडो के ऊपर सबसे टॉप में राइट हैंड साइड आपको 3 तरह के बटन नजर आएंगे। उन बटन्स में से जो नंबर 1 पर बटन है इसको बोलते हैं क्लोज बटन, जो डेफिनेटली आपकी फाइल को क्लोज कर। और सेकंड नंबर पर है रिस्टोर या डाउन बटन। इससे आपकी फाइल का साइज इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। तो आपको हो सकता है कि किसी टाइम जो है मल्टीपल विंडो का इस्तेमाल करना पड़े, जिसके अंदर आपको एक्सेल की विंडो को स्मॉल करना पड़ेगा, उसके साथ ही कोई दूसरी विंडो ओपन करनी पड़ेगी। तो इसके लिए ये रिस्टोर या डाउन बटन इस्तेमाल किया जाता है। आप इस बटन के साथ भी इसका साइज़ कस्टमाइज कर सकते हैं। बाकी ये माउस की मदद से एरो के साथ पकड़ के इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कस्टमाइज कर सकते हैं। और इसको आप रिस्टोर कर देंगे तो ये एक्चुअल साइज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद आ जाता है मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज बटन का फंक्शन ये होता है कि आपको अपने काम के दौरान अगर कोई और काम करना पड़ जाए तो आपको अपने मौजूदा सॉफ्टवेयर को यहाँ से हटाना पड़ेगा। उसको आर्जी तौर पर हटाने के लिए आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा। जब आप मिनिमाइज कर देंगे तो वो फोल्ड होकर टास्क बार के ऊपर चला जाएगा। अभी क्लोज नहीं हुआ लेकिन हमारी नज़रों से उजल हो चुका है, तो वो इट्स मीन कि वो फोल्ड होकर टास्क बार के ऊपर चला गया। तो यहाँ पर हम जो काम करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप क्या काम करते हैं, लेकिन उसको मिनिमाइज आप इस लिए ही करते हैं कि ताकि आपको अपने काम के दौरान कोई और काम करना पड़ जाए। रिस्टोर करने के लिए दोबारा आप टास्क बार के ऊपर आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो फिर रिस्टोर हो जाएगा। इन 3 बटन्स के बाद आपको सबसे टॉप पर एक पट्टी नज़र आएगी जिसको टाइटल बार बोला जाता है। टाइटल बार के ऊपर आपकी फ़ाइल का नेम मौजूद होगा। जब आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे ये बाय डिफ़ॉल्ट अपनी तरफ से बुक 1 इसका नेम रख देगा। अगर आप इसको सेकंड दफ़ा ओपन कर देंगे तो इसका नेम ये बुक 2 रख देगा। इसी तरह सो ऑन कि आप विदाउट सेविंग फाइल आप उसको ओपन करते जाएंगे तो वो एक तरतीब के साथ उसका नेम अपनी तरफ से रखता जाएगा।
वो नेम जिस पट्टी के ऊपर मौजूद होगा उसको टाइटल बार बोला जाता है। उसके बाद अगर हम इसको किसी स्पेसिफिक नेम के साथ सेव कर देंगे तो वो सेम वो जो नेम होगा वो यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। तो यानी कि जिस जगह पर नेम हमारा मौजूद होगा, हमारी फाइल का नेम, उसको टाइटल बार बोला जाता है। टाइटल बार के बाद हमें कुछ मेन्यूज़ नज़र आते हैं। उन मेन्यूज़ की मदद से हम अपनी फाइल्स को, अपनी रिपोर्ट्स को फॉर्मेट कर सकते हैं और अपनी नीड के मुताबिक जो है अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि ये वो टूल्स हैं जिनके ऊपर हम काम करेंगे और अपनी रिपोर्ट्स को डिज़ाइन करेंगे। तो मेन्यू बार जो है, जिस पट्टी के ऊपर मेन्यूज मौजूद होते हैं उनको मेन्यू बार बोला जाता है। इनको टैब भी बोल सकते हैं और मेन्यूज भी बोल सकते हैं। ये फाइल, होम, इंसर्ट और जो है पेज लेआउट, डाटा, रिव्यू, व्यू वगैरह, इन सब को मेन्यू बोला जाता है। उसके बाद मेन्यूज के नीचे आपको सब मेन्यू नज़र आते हैं। ये हर मेन्यू के डिफरेंट सब मेन्यू होते हैं जो उनको डिटेल के साथ उनके ऑप्शन मौजूद होते हैं जिनकी वजह से हम मज़ीद काम कर सकते हैं। इनको हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे कि हमने इनको किस तरह से यूज़ करना है। और इन ये सबसे टॉप पर टाइटल बार था, उसके बाद है मेन्यू बार। मेन्यू बार के बाद आता है सब मेन्यू। सब मेन्यू के बाद ये आता है क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार नेम से ही वाज़ेह हो रहा है कि जल्दी से काम निपटाने के लिए आप जिन टूल्स का इस्तेमाल करेंगे उसको क्विक एक्सेस बोल। क्विक एक्सेस टूल्स का मकसद ये होता है कि आप अपनी रिपोर्ट्स को डिज़ाइन करते हुए कोई काम ऐसा होता है जो आपको ज़्यादा बार करना पड़ता है, तो आप लॉन्ग प्रोसीजर से बचने के लिए उसका एक शॉर्टकट क्रिएट कर के अपने सामने रख लेते हैं, जिसके ऊपर विद इन 1 क्लिक आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं या आप अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। अब हर बंदे की नीड डिफरेंट होगी, तो वो अपनी नीड के मुताबिक इसके शॉर्टकट अपने सामने क्रिएट करके रख लेगा। अब जिस जगह पर शॉर्टकट्स क्रिएट किए जाते हैं उनको क्विक एक्सेस टूल बार बोला जाता है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दो चीज़ों का मजमूआ है जिसमें रोज़ होती हैं और कॉलम्स होते हैं। रोज़ आर लेबल्ड बाय नंबर, जैसे ये आपको लेफ्ट हैंड से नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से आपको नज़र आएंगे। ये देखें, ये 1 2 3 4 5 ये आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद है ये कॉलम ABCDE, इस तरह ये बहुत ज़्यादा इनकी तादाद है। तो ये मतलब प्रेजेंट करेंगे ये अल्फ़ाबेट कॉलम्स को, उसके बाद रोज़ प्रेजेंट करेंगी, ये नंबर प्रेजेंट करेंगे रोज़ को। अब दोनों चीज़ों का मजमूआ कहलाता है सेल। तो सेल, ये जो बॉक्स है इसको सेल बोला जाता है, और जिस सेल के अंदर हम मौजूद होंगे वो हमारा करंट सेल या एक्टिव सेल कहलाएगा। अब डेफिनेटली कि एक सेल दो चीज़ों का मजमूआ है जिसमें है हमारा कॉलम और रो होती है। अगर हमने इसका एड्रेस को जांचना है तो हमें इस तरह बोलना पड़ेगा। सपोज करें कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया हुआ है, तो आप ये नोट करें कि ए कॉलम हाईलाइट है और नंबर 1 जो है ये रो हाईलाइट है। तो इस सेल का एड्रेस कहलाएगा A1। अगर मैं किसी और जगह पर क्लिक करता हूँ, ये देखें सी पर मैंने क्लिक किया है तो सी कॉलम हाईलाइट है और 3 रो हाईलाइट है। तो कॉलम नेम और रो नंबर दोनों चीज़ों को मिला के जो एड्रेस हासिल होता है उसको सेल का एड्रेस बोला जाता है। अब ये सेल एड्रेस आपको इस जगह पर नज़र आएगा जहाँ पर जो देखें सी कॉलम है और 3 इसकी रो है, तो यहाँ पर C3 आ रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप B2 हो गया, क्योंकि इट्स मीन के B कॉलम है और 2 उसकी नंबर ऑफ रो है। तो इस तरह सेल का एड्रेस आप फाइंड कर सकते हैं। जिस सेल के अंदर आप मौजूद होंगे वो आपका एक्टिव सेल और आपका करंट सेल कहलाएगा। बाकी इस सेल का एड्रेस भी उसी का ही यहाँ पर शो होगा जिस सेल के अंदर आप मौजूद होंगे, यानी कि एक्टिव सेल। उसके बाद ये रोज़ हैं। रोज़ का साइज़ डेफिनेटली बाय डिफ़ॉल्ट इतना ही होता है। आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ये देखें
डिफरेंट रोज के सेंटर में अपना कर्सर लेके जाएंगे तो आपका कर्सर प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब यहाँ पर कन्वर्ट होगा तो आपने इसको यहाँ से क्लिक करके रखना है और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको ड्रैग करेंगे तो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह ही आप कॉलम का साइज़ भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखें कि मैंने इसको इनके बी, ये देखें ए और बी कॉलम है, इनके सेंटर में अपना मैं कर्सर लेके आता हूँ तो यहाँ पर मेरा कर्सर है वो प्लस के साइन में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से पकड़ के मैं इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रीसाइज़ कर सकता हूँ। जितनी मुझे इसकी ज़रूरत है उतना ही इसका मैं साइज़ कर लूँगा। ये देखें मैंने डिफरेंट नेम लिखे हैं। अगर मैं चाहता तो सपोज करें कि मुझे रिकॉर्ड की एंट्री करते वक्त एक नेम भूल गया था जो कि अहमद के बाद ही आना था, ठीक है, और अली से पहले आना था। लेकिन अब मैं ऑलरेडी जो है यहाँ पर डाटा एंट्री कर चुका हूँ और डाटा एंट्री मेरी बहुत लंबी है, तो अब तो ये मेरे लिए बड़ा मसला बन सकता है कि अगर मैं जहाँ सबसे एंड पे लिखूँगा तो उसकी तरतीब ख़राब हो जाएगी। लेकिन वो ज़रूरी है कि अहमद के बाद ही आए। इसके लिए हम यहाँ पर रो एंटर करना होगी, तो रो एंटर करने के बाद वहाँ मैं अपना इजीली डाटा एंटर कर सकता हूँ। अब रो को एंटर करने के लिए जिस रो के ऊपर आप रो ऐड करना चाहते हैं उस रो के नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी रो ऐड हो जाएगी। और इसका सेकंड मेथड ये है कि इसके ऊपर क्लिक करके रखेंगे और होम टैब के अंदर आपको ये सब मेन्यू बार है, यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर भी रो आपकी ऐड हो जाएगी। बाकी इसका शॉर्टकट की होता है कि आप पहले ये याद रहे कि जिस रो के ऊपर आप रो ऐड करेंगे उसी रो को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये मेरी रो सिलेक्ट है, मैं कीबोर्ड से शॉर्टकट की अप्लाई करूँगा कंट्रोल प्लस, तो फिर हाँ मेरी रो ऐड हो जाएगी। इसी तरह ही मैं कॉलम को ऐड कर सकता हूँ, ये देखें कि, और इसी तरह ही मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। राइट क्लिक करूँगा तो ये डिलीट का ऑप्शन मेरे सामने आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करने से ये डिलीट हो जाएगा। आप जैसे हमने रो को ऐड किया था इसी तरह ही हम कॉलम को ऐड कर सकते हैं। कॉलम को ऐड करने के लिए जिस कॉलम के पहले आप कॉलम ऐड करना चाहते हैं उस कॉलम को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वही मेथड कि आप राइट क्लिक करके इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका कॉलम ऐड हो जाएगा। और इसी तरह ही वो शॉर्टकट की अप्लाई करेंगे, कंट्रोल प्लस ऐड करेंगे तो फिर भी ऐड हो जाएगा, कंट्रोल माइनस ऐड करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। बाकी आप इसको मैनुअल राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। कॉलम को ऐड करना और रिमूव करने का मेथड उसके बाद आता है कि अगर आप किसी रो या कॉलम को हाइड करना चाहते हैं कि आपका डाटा वहाँ लिखा रहे और वो जो है ना वक्ती तौर आपकी नज़रों से उलझ हो जाए या उसको हाइड करना चाहते हैं, उसके लिए भी राइट क्लिक करेंगे और उसको हाइड कर देंगे तो वो यहाँ से इनविजिबल हो जाएगा। लेकिन आप इस चीज़ को नोट करें कि जब हम कॉलम्स को ऐड करेंगे या उसको डिलीट करेंगे तो आपकी ये नेम ऑफ सीक्वेंस या नंबर ऑफ सीक्वेंस सेम रहेगा। अगर मैं यहाँ से किसी कॉलम को ऐड कर देता हूँ, ये देखें कि ये आ रहा है ना, नंबर 1 पर अहमद है, नंबर 2 पर अली है, नंबर 3 पर अजमल है। अब मैं अली से पहले एक रो ऐड करना चाहता हूँ, तो जब मैं ऐड कर दूँगा तो ये देखें कि मेरा इसके जो नंबर हैं वो सीक्वेंस में ही हैं लेकिन मेरी रो ऐड हो गई है। इसी तरह अगर मैं बी कॉलम से पहले कॉलम ऐड करना चाहता हूं तो फिर भी इसके जो सीक्वेंस है उनके नेम्स का वो सेम ही हो जाएगा, उसी तरह ही आ जाएगा जिस तरह उसकी सीक्वेंस है। और ये नंबर ऑफ रोज भी इसी तरह ही सीक्वेंस के साथ आएंगे। लेकिन अगर मैं इसको हाइड कर दूंगा तो फिर वो सीक्वेंस जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। देखिए आप देखें ए के बाद सी आ रहा है तो बी इट्स मीन के वो हाइड हुआ है। तो यहाँ से अगर हमारा डाटा कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, हमें पता नहीं चलता कि कोई अमाउंट ऐसी है जो ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट हो रही है, तो मतलब ये हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं। वो मज़ीद हम इसको डिटेल के साथ देख लेंगे। तो हम इस चीज़ से जजमेंट कर सकते हैं कि ये नंबर ए है, उसके बाद सी आ रहा है, इट्स मीन के इसके सेंटर में एक कॉलम मौजूद है जो कि हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो अब वो जो हाइड हुआ कॉलम था उसको अनहाइड करने के लिए इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा
और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद हमने अनहाइड के ऊपर क्लिक करना है, तो वो हमारा जो कॉलम हाइड हुआ था वो भी अनहाइड हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। उसके बाद देखें जी, राइट हैंड साइड आपको एक स्क्रॉल बार नज़र आएगा जिसको वर्टिकली स्क्रॉल बार बोलते हैं। स्क्रॉल बार या आपके रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रिपोर्ट अगर वर्टिकली लॉन्ग होगी तो आप इस स्क्रॉल बार को यूज़ करेंगे। सपोज करें कि मैंने नीचे की तरफ मेरा डाटा काफ़ी लंबा है, तो उसको देखने के लिए मैं यहाँ से इसको पकड़ के रखूँगा और नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो ये ना स्क्रॉल हो जाएगा। और इस तरह इसके जो बॉटम एरो है उसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो ये मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये स्क्रॉल हो जाएगा, और टॉप एरो पर क्लिक करने से ये स्क्रॉल अप होना स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरह ही जो है हॉरिजॉन्टली ये स्क्रॉल बार है कि ये आपकी फ़ाइल को लेफ़्ट एंड राइट मूव करेगा, और जो वर्टिकली स्क्रॉल बार है वो आपकी फ़ाइल को बॉटम एंड टॉप की तरफ मूव करेगा। इसके बाद है ये शीट 1 और शीट 2 शीट 3 हमें नज़र आ रहा। बाई डिफ़ॉल्ट जब हम फर्स्ट टाइम अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो उसके अंदर ये देखें, ये हमारी टोटल फाइल है, इसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। और ये जो शीट 1 शीट 2 शीट 3 नज़र आ रहा है इनको वर्कबुक बोलते हैं। तो एक स्प्रेडशीट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमें 3 वर्कबुक मिलती है जिनको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इन वर्कबुक को हम मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं, और जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं अगर हमें उनकी ज़रूरत नहीं है तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए या उस मुतलका शीट के ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा और डिलीट प्रेस कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। और इसी तरह ऐड करने के लिए इस शीट के इस वर्कबुक के साथ आपको एक साइन नज़र आएगा जिसके ऊपर क्लिक करने से मज़ीद वर्कबुक ऐड हो जाएंगे। बाकी इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं, इसको कलराइज भी कर सकते हैं। वो करने के लिए आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और रीनेम के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि मेरा नेम सेलेक्ट हो गया। इसको मैं मज़ीद जो है कस्टमाइज़ कर सकूँ। मैंने अहमद लिख दिया, अहमद लेके मैं एंटर प्रेस करूँगा तो वो रीनेम हो गया है। अब अगर मैं इसको कलराइज करना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद टैब कलर के ऊपर जाएंगे। टैब कलर के ऊपर जाने के बाद यहाँ से कोई भी जो कलर है मैं चूज़ करना चाहता हूँ तो वो कलर मेरा सिलेक्ट हो। आप यहाँ पर फोकस करें तो अहमद रेड कलर का हो गया। तो इस तरह हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं और इसको कलराइज भी कर सकते हैं। इससे लास्ट पर आता है जूम बार। जूम बार हमारी फाइल को जूम इन या जूम आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी फ़ाइल 100 साइज़ के ऊपर डिपेंड होती है। आप इसको अपनी नीड के मुताबिक जूम इन भी कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं। जूम इन करने के लिए आपको ये प्लस का साइन नज़र आएगा, प्लस के ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो हमारी फ़ाइल जूम इन होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह आप इसको जूम आउट कर सकते हैं कि माइनस के ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो आपकी फ़ाइल जूम आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। इन शॉर्ट आपके इन ये प्लस और माइनस के सेंटर में एक साइन नज़र आ रहा है, इससे आप पकड़ के जिस तरफ ड्रैग करेंगे उस तरफ ही आपका फंक्शन अप्लाई होगा। अगर आप जूम इन करना चाहते हैं तो माउस की मदद से इसको पकड़ के रखेंगे और प्लस की जानिब ड्रैग करेंगे तो जूम इन हो जाएगा। इसी तरह माइनस की तरफ ड्रैग करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये 100% के ऊपर ही मुब्तला होता है। बाकी इसको हम जब इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे इसकी जूम कैपेसिटी को तो उसकी परसेंटेज भी आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। इन शॉर्ट के आप इसको जल्दी से जूम इन या जूम आउट करने के लिए माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए आपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है और अपने माउस के ऊपर मौजूद व्हील को अपने ऑपोजिट साइड स्क्रॉल करेंगे तो आपकी फ़ाइल जूम इन होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसको अगर आप अपनी तरफ घुमाएंगे अपने व्हील को तो वो जूम आउट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हमने अच्छी तरह से देख लिया है। मज़ीद आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग इसके ऊपर जो असाइनमेंट होंगी या जो काम है उसको प्रैक्टिकली फोकस करते जाए
तो इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल आपको आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।